दोस्तों, क्या 15 तारीख को पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलने आएगा कोलंबो में? सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बारे में सारे जो सवाल जवाब करे गए थे उनके जवाब भी दिए। कहा भी है क्या हम तो हमारी तो कोलंबो की फ्लाइट बुक है, हम तो जाएंगे स्टेडियम में, बाकी पाकिस्तान के ऊपर है। और उनकी क्या बात करते हो, हमने जैसे हराते हुए आए फिर पे लेंगे, यही सारी कहानियाँ। लेकिन क्या पाकिस्तान थूक के चाटेगा? क्या इस बार पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा रहेगा? अब तक तो थूक के चाटता हुआ आया है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या इस बार पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा रहेगा? देखो भाइयों, मुझे लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो पाकिस्तान थूक के चाटेगा। और क्यों? देखो, एक रमीज राजा, आप जानते होंगे इन शख्स को। रमीज राजा का एक स्टेटमेंट आया है अभी फिलहाल में एक न्यूज़ चैनल पर, और बड़े ही गुस्से में नजर आए रमीज राजा। और उन्होंने क्या कहा है पता है? अब जो हाल ही में आपको पता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्वीट कर कहा था कि इंडिया पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा बल्कि वर्ल्ड कप खेलेगा। दूसरी कहानी, अब पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है, ऑफिशियली मुंह से बोल दिया। भाई पहले तो चलो ट्वीट कर कहा था, लेकिन अब तो मुंह से कह दिया है कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन रमीज राजा का मानना ये नहीं है। और रमीज राजा वो शख्स है, पहली बात तो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, पहले क्रिकेटर भी है, और दूसरी कहानी पीसीबी का हिस्सा भी थे। अब इन्होंने हाल ही में क्या कहा है पता है? अगर पाकिस्तान ऐसा स्टैंड लेता है तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाएगा। और बड़े गुस्से में कहा है, और कहा भी ऐसा है क्या पाकिस्तान यानी कि पीसीबी भूल गया है कि पीसीबी को जो 50% जो पैसा आता है, जो आईसीसी से पैसा आता है, वो बीसीसीआई के थ्रू आता है। अब भाइयों, आप तो जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जो दुनिया में क्रिकेट की जो कमाई होती है, सबसे ज़्यादा मान लो जो कमाई होती है, सारे बोर्ड एक तरफ, क्रिकेट बोर्ड एक तरफ, और जो बीसीसीआई की जो कमाई है वो अपनी कमाई मतलब जो आईसीसी है उसको चलाने का 90% खर्चा बीसीसीआई उठाता है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो कमाई होती है उसका 50% रेवेन्यू जो है, उसका जो 50% कमाई जो है वो पाकिस्तान को मिलती है। उसी के साथ साथ भाइयों, पाकिस्तान को जो साल में जो आईसीसी से जो फंड मिलता है, जो मैच के मतलब जो कुछ मिलता है, वो सब बीसीसीआई के थ्रू ही मिलता है। 50% पैसा देती है, मतलब यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब बोर्ड से ज़्यादा पैसा मिलता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की खुद आप अंदरूनी हालत भी समझ सकते हो कि कैसी है। अगर ऐसा करता है पाकिस्तान, अगर 15 तारीख वाला मैच इंडिया से ही नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है, ये रमीज राजा ने बताई है। और आपको याद होगा एशिया कप के टाइम पर जब उस अंपायर एंडी ब्राइकॉट को जो निकालने की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान वाले, उस समय इन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया था और थोड़े लेट भी हो गए थे। लेकिन एक पीसीबी की मीटिंग हुई थी दोपहर के समय पर, शाम के समय पर, कुछ 5 बजे के समथिंग, उसका भी रमीज राजा अहम हिस्सा रहे थे। और ये रमीज राजा वही थे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस दिन मैदान पर पहुंची थी। तो ये तो भली बात ही जानते हैं कि पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है। पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, मतलब पाकिस्तान के जो क्रिकेट के स्टेडियम है ना, उन पर ताले लग जाएंगे। और भाइयों, ये बात सच है। आप और मैं चाहे मर्जी जो कह ले, पाकिस्तान चाहे मर्जी जो कह ले, देखो इस बार पाकिस्तान को ये काम करना बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का इस बार कोई मैटर नहीं था। हमने पाकिस्तान को एक अलग कंट्री के अंदर श्रीलंका के अंदर एक न्यूट्रल वेन्यू दे दिया था। हमने कभी नहीं कहा था, जैसे हम कहते थे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे मैच दुबई में करा दो, कोई न्यूट्रल वेन्यू पे करा दो, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा है? मैच खेलने से इनकार करा है। और किसके चक्कर में? उस कंगलों को बचाने के चक्कर में। यार एक बात बताता हूँ, देखो रियलिटी समझो भाइयों, ये कंगलों के प्लेयरों की हालत देखो, शक्लें देखो, इनकी शक्ल देखो भाइयों, दानवों से कम लगते हैं क्या?
इनके मतलब राक्षसों से कम इनके शकल है क्या? और इनको यहाँ इंडिया के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न नज़र आ रहा था, मतलब इनको नज़र आ रहा था कि यहाँ पर मतलब हमारे साथ कोई हाथापाई कर देगा, मारेंगे इनको। अरे इनकी शक्ल तो देखो यार। और दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है आपका यूएसए, उसकी टीम मुंबई में जहाँ ठहरी हुई है, वहाँ गली गलियों में घूमकर गोलगप्पे खा रही है, पड़ा मतलब मज़े ले रही है, मुंबई को घूम रही है, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो यार ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान थूक के चाटेगा। पाकिस्तान ने जो गलत स्टैंड लिया, अब मैं बताता हूँ भाइयों, जब कंगलों को हटाया गया तो 14-2 की वोटिंग हुई थी। पाकिस्तान ने केवल बांग्लादेश के खिलाफ, मतलब बांग्लादेश के फेवर में वोट करा था। बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी यानी बीसीसीआई यानी भारत के फेवर में वोट करा था कि आप सही हो। अब एक बात बताओ भाइयों, जो काम पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान का तो क्या फ़ायदा होता मुझे नहीं पता, पाकिस्तान खुद पॉलिटिक्स को मिक्स करना चाहता है। लेकिन अगर किसी का रियल में फ़ायदा होने वाला था अगर बांग्लादेश को वोट करने से, तो वो था श्रीलंका। बराबर है ना भाइयों? अगर बांग्लादेश को वेन्यू चेंज करने की बात थी तो वो मांग कर रहा था श्रीलंका की। अगर श्रीलंका में और ज़्यादा मैच होते तो श्रीलंका को ऑफिशियली पैसे का फ़ायदा होता। तो श्रीलंका अगर बांग्लादेश को वोट करता तो समझ में भी आता। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, ये सलासल बताता है कि पाकिस्तान वो जो श्रीलंका में वो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके साथ साथ खड़ा हुआ है। और इसी वजह से हम अब चुप नहीं बैठ सकते। बहुत हो गया ये क्रिकेट का ड्रामा, ये सब कुछ हमें भी अच्छा लगता है कि क्रिकेट होनी चाहिए या फिर वगैरह वगैरह, एक आध दो मैच तो खेलते हैं हम वगैरह वगैरह। लेकिन अब भाइयों देखने वाली बात ये होती जा रही है कि पाकिस्तान धीरे धीरे क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेता जा रहा है। और खुद जो भिखारी पाकिस्तान, मतलब जो जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करने वाली कहानी कर रहा है। पैसा हम दे रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट हमारे बल पर चल रही है। और किस तरीक़ा से चल रही है आपको पता है। क्रिकेट की अगर बात करी जाए ना तो यूएसए इनको हरा सकती है, जिम्बाब्वे इनको हरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई मतलब यार हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं। हमारी टीम कहाँ पर और ये टीम कहाँ पर। हम यार और ये इनका भागने का सबसे बड़ा रीज़न यही है भाई। ये कंगलों का तो खैर बहाना है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यार हम यहाँ पर न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ रहे या साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ रहे, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसके घर पर हरा के आए। और किस तरीके से हरा रहे यार, 270-72 तो हमारे लिए नॉर्मल सा हो गया है। और इस पाकिस्तान की तो क्या हालत करते, क्योंकि भाई बोलता भी तो ये सबसे ज़्यादा है, खाज भी तो ये सबसे ज़्यादा कर लेता है। तो पेलने की बात तो इसको मैं बोल रहा था कि अगर इनके खिलाफ पहली बैटिंग आ जाती तो 320-30 तो नॉर्मल रह जाते। और यूँ कहते कि यार एक आध ओवर तो उसका रह गया, नहीं तो उसको भी तोड़ लेते, ये कहानी होने वाली थी। तो पाकिस्तान का भागने के पीछे कारण तो ये। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, लिख के मैं अभी भी दे सकता हूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा अपना। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान मन चाहे जो ड्रामे कर ले, लेकिन एंड में ये थूक कर चाटने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर कितना कर जाए। एक उड़ती उड़ती खबर भी आई है यूएई यानी कि दुबई से, जो इनको जो कर्जा वर्जा दिया था ना उसका टाइमिंग भी घटा दिया है। उनसे कहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये 22 मिलियन के कुछ डॉलर है वो हमें लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा मतलब जो राशन पानी है वो भी बंद हो जाएगा। तो अब सोच कर देखो आप कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उसको आईसीसी के तलवे चाटने ही पड़ेंगे, बीसीसीआई के कह लो, आईसीसी भी हमारा ही आदमी है यार वहाँ आईसीसी में भी। तो भैया आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में अपनी राय बताना। लेकिन मैं यार एक सीधा अगर तुम मेरी एक बात पूछोगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, पैसे के लिए यार हम भी नहीं बिक सकते। जो पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है, जो बांग्लादेश स्टैंड ले सकता है, मेरा यही कहना है कि हमने भी मैच नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ अलग दिखाना चाह रहा है, देश को नीचा दिखाना चाह रहा है।
हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया टीम है, हम 20-20 टीमों को इस आईसीसी के टूर्नामेंट में खिला सकते हैं। तो इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, अब इससे ज़्यादा रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे भी लगता है और यही मेरा स्टैंड है। क्या हमें अब इससे ज़्यादा तो अब समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान लेने देने की जो खाज लेता है ना, वो कुछ अलग दिखाना चाहता है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसने ये जो बांग्लादेश का मामला था ना, इस पर सारी कंट्रियों को, मतलब जो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनको कन्वेंस करने की कोशिश करी थी, क्या ये इंडिया ऐसा ऐसा कर रहा है, ये बांग्लादेश के साथ ऐसा कर रहा है। पर सबको पता था कि बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सब समझते हैं भाई, सिवाय इस पाकिस्तान के। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि या तो मैच होने नहीं चाहिए, अगर हो रहे हैं तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है। आईसीसी अभी तक क्यों चुप है, मुझे भी नहीं समझ में आया। अगर आईसीसी जवाब नहीं देगा तो ये पाकिस्तान ऐसे ही सिर पर चढ़कर नाचता रहेगा।